बजरंगबली की एक ऐसी मूर्ति जो अपने स्वयं भक्तों से बात कर सकती थी। जी, सही सुना आप लोगों ने। अगर ये होता तो सब अपने भक्त, जितने भी भक्त हैं हनुमान जी के, स्वयं अपने भगवान से बात कर रहे होते अभी। और ये सही भी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और आपका छोटा सा काम है, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपन बिना देरी किए अपन इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि बजरंगबली की एक ऐसी मूर्ति जो अपने स्वयं भक्तों से बात कर रही होती। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ये बात है गुजरात के सारंगपुर जिले में स्थित कष्टभंजन हनुमान मंदिर, जो कि बहुत बड़ा और बहुत ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किया गया था स्वामी गोपालानंद के द्वारा। स्वामी गोपालानंद जी जब इस मंदिर को स्थित कर रहे थे तो उन्होंने मन में ठान ली थी कि मैं इस मंदिर को ऐसा बनाऊंगा जहाँ पे भूत बाधा, प्रेत बाधा सब कुछ अलग हो, और ये एक विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर हो जहाँ से लोग दूर दूर से आए, और आते भी हैं लोग। अमेरिका, लंदन, यूके, बहुत अच्छी अच्छी जगहों से, कनाडा, फ्रांसिस्को, यहाँ से तक आते हैं। वो भी सिर्फ एक कारण के कारण। वो कारण है भूत प्रेत बाधा। अपने इंडिया में अगर आप देखे होंगे कि बहुत से लोग बिलीव नहीं करते भूत प्रेत बाधा में, लेकिन मैं करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि भगवान है तो राक्षस भी है, राक्षस है तो भगवान भी है, इसलिए। और जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे भूत बाधा भगाई जाती है और यहाँ से बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। जब स्वामी गोपालानंद जी इस मंदिर को स्थापित कर रहे थे, उसी के पास उनका एक आश्रम था, महाविद्यालय था वहाँ पे। वो अपने शिष्यों को पढ़ा के एक दिन जल्दी छोड़ दिए, और जिनमें से एक शिष्य वहीं पे खड़ा रहा, नहीं गया। स्वामी गोपालानंद जी हनुमान जी, कष्टभंजन हनुमान जी के पास गए, अपनी छड़ी रख दी। आपने देखे होंगे कि साधु संत जो लोग होते हैं उनके पास एक ऐसी छोटी सी या बड़ी भी होती है, कुछ लोगों के पास एक छड़ी होती है, तो वही सेम छड़ी स्वामी गोपालानंद जी ने हनुमान जी के पास रख दी और उसके ऊपर अपना सर रख दिए। जैसे ये छड़ी है तो उसके ऊपर अपना ऐसे सर रख दिए जी, और त्राटक करने लगे बिना पल के झपके। त्राटक यानी फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट करना, मतलब बिना पल के झपकाए। दूर खड़ा हुआ शिष्य उनको देख रहा था कि हमारे स्वामी, हमारे गुरु क्या कर रहे हैं। बहुत देर तक स्वामी जी त्राटक करने लगे। फिर कुछ ज़्यादा ही समय बीत गया, तब एकदम से जो कष्टभंजन हनुमान जी की मूर्ति है वो एकदम से वाइब्रेट होने लगी। तो दूर खड़ा हुआ शिष्य वो वहां से देख रहा था और डर गया था कि ये मूर्ति तो अपने आप वाइब्रेट हो रही है, कुछ हो ना जाए अशुभ। स्वामी जी बिना डरे कंटिन्यूसली त्राटक करते रहे, और फिर धीरे धीरे तूफान भी आने लगा, पानी गिरने लगा, और बहुत देर तक स्वामी त्राटक करे, और दूर खड़ा शिष्य बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और फिर कुछ ही मतलब 5-6-7-8 घंटे बीत गए, इतना लंबा तक त्राटक किए थे स्वामी जी ने, और वो शिष्य भी वहीं खड़ा था क्योंकि वो उन्हीं के महाविद्यालय में रहते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, वहीं सब। तो सोचे जब भी होगा स्वामी जी के साथ ही चलेंगे हम। तो वो दूर खड़ा हुआ शिष्य बहुत डर गया था। उसको लगा कि जैसे कि अब इस मूर्ति से कोई ऐसी एकदम रोशनी चमक के आएगी। और सुनिए, जैसे ही उस शिष्य ने बोला कि कुछ रोशनी चमक के आएगी, मन में उसने बोला, उतने में ही मूर्ति के अंदर से एक छोटी सी किरण टाइप की निकल के आई, गोल्ड कलर की, एकदम डार्क गोल्ड की। दूर खड़ा हुआ शिष्य अचंभित रह गया, मतलब चक्का चौंध रह गया कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा क्यों हो रहा है।
मैंने अभी सोचा था कि तूफान आंधी आएगा, आ भी गया। मैंने सोचा कि मैंने रोशनी निकल के आएगी, वो भी निकल आई। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो रोशनी धीरे धीरे फैलती गई और इतनी फैल गई कि दूर खड़ा हुआ शिष्य अपनी आंखों से दूर भाग, मतलब वो रोशनी से दूर भाग रहा था। मतलब बिना कंटिन्यूसली वो देख ही नहीं पा रहा था, कुछ ऐसे टाइप का करना पड़ा। लेकिन स्वामी जी एकदम आंख खोल के, आंख बड़ी करके त्राटक करते रहे। त्राटक करते समय जिस अब शिष्य को ऐसा लगा कि अब इस मूर्ति से एक ऐसी चिल्लाती हुई आवाज निकल के आएगी भगवान की, कि जैसे कि मानो कि कोई सच्ची में इंसान या भगवान आ चुके हैं। तो वो बहुत डर गया था। वो भागते हुए अपने स्वामी के पास गया, स्वामी गोपालानंद जी के पास, और उनका ध्यान भंग कर दिया। तो जैसे ही उनका ध्यान, मतलब जैसे कि बोला ही है, गुरु जी ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया गोपालानंद जी का। और जैसे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, सब बैक टू बैक नॉर्मल हो गया जी। और वो गुस्से की तरफ अपने शिष्य को बोले कि अगर नहीं मुझे उठाया होता या मेरा ध्यान भंग नहीं किया होता, तो ये मंदिर विश्व का एक लौता ऐसा मंदिर बनता जो भगवान अपने भक्तों से स्वयं बात कर रहे होते जी। स्वामी गोपालानंद जी ऐसे गुस्से में बोले, अगर तुमने मुझे नहीं उठाया होता तो भक्त अपने स्वयं भगवान से बात कर सकते, अपनी प्रॉब्लमों का सोल्यूशन हल मिल सकता था उनको, लेकिन तुमने मेरा ध्यान भंग क्यों किए? तो वह डरता हुआ शिष्य झिझक के बोला, स्वामी ये बात अगर आप इस मंदिर को पवित्र और भगवान जी की जो आत्मा है उसमें आ ही जाती, तो जितने भी बाकी के तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे तो कोई जाता ही नहीं, वहाँ के भगवानों का कोई मान ही नहीं रखता, सब यहीं आते। और ये बात आपको आखिरी में आपको ही जाके काटती कि मैंने ऐसा क्यों किया, आप खुद ही सोचते। तो स्वामी गोपालानंद जी बोले, जाओ मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर। तो डरता हुआ शिष्य चला गया अपने दोस्तों के साथ। और जो आपको अभी मैंने बताया कि यहाँ पे भूत बाधा भी हटाई जाती है। तो ये बात है तकरीबन अभी से 8-9 साल हो गए होंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक सूरज नाम का व्यक्ति था, बहुत एकदम नॉर्मल सिंपल। ये मैं ऐसा कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ कि अपना एनिमेटेड बता रहा हूँ कि मैंने माइंड में सोचा है, ऐसा नहीं, बल्कि ये रियल है। सूरज नाम का एक ग्वालियर से रहने वाला एक व्यक्ति जो अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहता था, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, इन सब के साथ। बहन तो नहीं, मतलब भाई था छोटा। वो सबसे उसके घर में सबसे बड़ा वही था बेटा। अब वो 21-22 साल में अच्छे से सेटल हो गया, अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई थी, अच्छा मतलब पूरा इनकम सही थी, 31,000 पर मंथ ऐसी मिलती थी। एक दिन हुआ क्या, रमेश अपने जॉब से लेट हो गया आने में ऑफिस से। अब वो हुआ क्या, वो खाना वाना खा के डाइनिंग टेबल से उठा, अपने बेड में गया। थोड़ी देर सोने के बाद वो एकदम से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, जैसे कि मान लो कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई। वैसे वो आत्मा आ ही गई थी उसके अंदर, कोई वास कर लिया था। तो जो आत्मा आई थी तो उसके अंदर घुस गई थी और वो अपना रमेश का, मतलब आत्मा थी उसके अंदर, तो रमेश को ऐसे ऐसे पकड़ के गला एकदम दबा रही थी, मानो कि जैसे कि अब इसकी जान ही निकल जाएगी। तो भागते भागते उसका छोटा भाई आया, ज़्यादा छोटा भी नहीं था, मतलब होगा कॉलेज के आसपास। उसका छोटा भाई आया, मतलब भैया ये क्या कर रहे हैं, तो उसको भी मार दिया। जो आत्मा थी उसने मारा, उसके भाई ने। तो बाकी घर के बाकी सदस्यों को बुलाया उस छोटे भाई ने, और बस जैसे ही सब लोग आए तो सब लोग देखते ही रह गए, ये चिल्ला क्यों रहा है, अपने गले को ही क्यों दबा रहा है जी। तो जैसे ही थोड़ी देर हुआ, 15-20 मिनट हुए, बाकी फिर वैसे ही 15-20 मिनट के बाद बैक टू बैक सब नॉर्मल हो गया, जैसे कि मान लो कुछ हुआ ही। तो छोटा भाई अपने भाई के ही रूम में रहने लगा, क्योंकि बहुत केयर कर रहा था अपने भाई की। मैं भी करता हूँ, आप सभी लोग करते होंगे। तो सुबह जैसे उठे तो सूरज बोला कि मेरे हाथ एकदम से काले क्यों पड़ गए, गले में भी पीले पीले निशान हैं, और मेरे नाखून के हाथ भी, मतलब नाखून का कलर ही चेंज हो गया, क्या हुआ था कल रात?
तो किसी ने कुछ बताया नहीं ताकि उसको टेंशन ना हो, क्योंकि वो हम सबको भी अच्छे से रख रहा है और उसको उसी की प्रॉब्लम बताएंगे तो वो सह नहीं पाएगा, उस दर्द में रहेगा। तो उसके परिवार वालों ने नहीं बताया। अब रात 2-3 दिन ये कंटिन्यूसली हुआ। एक दिन हुआ चलो हटाओ, दूसरे दिन हुआ हटाओ, तीसरे दिन भी सेम टू सेम, चौथे दिन भी सेम टू सेम, पांचवें दिन भी सेम टू सेम। अब बहुत हो गई थी। अब हुआ क्या कि सब लोग बहुत परेशान थे। तो जो सूरज के पिता थे उनके पास एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया। बोलते हैं हम लोग, जो अपोजिट साइड में बोल रहा था पता नहीं कौन था, एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया। तो बोलते तो सूरज के पिता फ़ोन उठाते हैं, तो बोलते हेलो। तो सामने से आवाज़ आती है कि हम लोग गुजरात में सारंगपुर जिले में स्थित कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, हमारी बुआ को भूत प्रेत बाधा आई है, तुम लोग ने अभी पैकिंग की कि नहीं। तो बोले कि आप कौन बोल रहे हैं। तो उतने में फ़ोन कट हो गया। तो सब लोग आपस में पूछते क्या हुआ क्या हुआ। तो रमेश के पिताजी बोलते हैं, सॉरी सूरज के पिताजी बोलते हैं कि कोई पता नहीं अननोन नंबर से कॉल था, वो बोल रहे थे कि उसकी बुआ को भूत प्रेत की बाधा आई है, तो चलो पैकिंग कर लो, हम सारंगपुर गुजरात में सारंगपुर जिले में स्थित कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, तुम लोग पैक कर लो। तो जैसे मैंने बोला कौन बोल रहे हो, तो उन्होंने कट कर दिया। तो सूरज की माँ बोलती है एक काम करिए, आप भी अपनी सबकी सारंगपुर जिले की टिकट बुक करा दीजिए। तो सूरज के पिताजी बोलते क्यों, अपन क्यों जाए। बोलते शायद ये किसी भगवान का संकेत हो कि मतलब सूरज को भी भूत प्रेत की बाधा लगी है। तो वो लोग 1-2 हफ्ते में चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही मंदिर के जो गेट है, मेन द्वार, वहां पे वो जाते हैं, तो सूरज उसके आगे जाते ही नहीं, कितना भी खींच लो। तो जैसे भी करके वो उसका एक पैर अंदर लाया तो वो अपने आप खींचा चला आया। तो फिर अपने मम्मी पापा को इतनी भयंकर गंदी गंदी गालियां दे रहा था अपने परिवार वालों को, बल्कि सूरज एक सफेस्टिकेटेड एकदम एकदम पोलाइट नेचर वाला लड़का है, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है। तो एक वहां से पंडित जी आते, कुछ जल छिड़कते, तो बैक टू बैक सब नॉर्मल हो जाता है। तो बोलते हैं कल सुबह 7 बजे आओ, आरती के बाद यहाँ पे भूत प्रेत बाधा का मेला लगता है। तो 7 बजे के बाद चले गए वो लोग। तो सुबह के 7 बजे के बाद चले गए। तो सबसे पहला नंबर सूरज का ही आया। तो जैसे ही जो वहाँ के पुजारी है, जो पंडित जी है, उनने बोले कि ये सामग्रियां हम दे रहे हैं, या आप अपने घर पे जाके इन सब चीज़ों का जैसे कि ध्यान करो, हनुमान जी का ध्यान करो, अगरबत्तियाँ जलाओ, ये वाली जो जो वो सामग्री देते वो 6-7 दिन वो लोग किए। तो थोड़ा थोड़ा असर पड़ने लगा। फिर धीरे 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 करते करते मतलब 3 महीने किए, सब एकदम नॉर्मल हो गया। तो जब सूरज एकदम नॉर्मल हो गया था तो उसकी शादी फिक्स की थी। तो शादी फिक्स करी, फिर वो अपने फैमिली के साथ अच्छा सुखी जिंदगी जीने लगा। और उसको कभी भी मतलब जाना होता है तो बस हर साल में एक बार गुजरात स्टेट में स्थित सारंगपुर जिले में कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर हमेशा जाता है, हर साल। और मैं बताऊं तो मेरे पास, मैं भी गया हूँ एक बार। ये मत सोचेगा मेरे में भी कुछ है, नहीं। एक्चुअली मेरी नानी जो है विद्याबेन राजपूत, तो गुजरात मतलब वडोदरा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ की वो को प्रेसिडेंट रह चुकी है। तो वहाँ की पूरी जो लोकसभा की वो जो मेंबर है वो भी है मेरी नानी। तो एक हर साल नानी की एक वो निकलती है ट्रिप, तो उसमें जाते हैं। तो एक बार मैं भी गया था नानी के साथ, तो मैंने भी देखा था। और जो मतलब आप सोच रहे होंगे कि कैसा होगा, एक्चुअली में वो बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया मतलब जो हनुमान जी की जहाँ मूर्ति है वहाँ पे आजू बाजू पूरा सोने लगे हैं, एकदम गोल्ड के। और हनुमान जी को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है रियलिटी में वो वहाँ पे हैं। इतना प्योर नेचर है वहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा। अगर आपका भी हो तो कभी आप जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ भूत प्रेत बाधा के ही वहाँ पे होता है,
से कोई भी जा सकते हैं, दर्शन करने जा सकते हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं ये सब मान लो कि अगर उनके घर पे कुछ भूत प्रेत की बाधा है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको जानकारी मिली, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ठंडी बढ़ रही है तो स्वेटर पहन के निकला करो। तो तब तक के लिए बाय बाय।